जय सिया राम दोस्तों। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में अयोध्या के राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? अगर आप जानना चाहते हैं कि सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने अयोध्या के राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, तो ये कहानी आपके मन को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसी कथा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कथा जो सीता स्वयंवर से जुड़ी है और जिसने राजा जनक को राजा दशरथ को निमंत्रण न भेजने पर मजबूर किया। ये कहानी इतनी गहरी और भावुक है कि आप इसे अंत तक सुनने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। आइए बिना किसी शब्द को छोड़े पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सीता स्वयंवर में राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण किया, सबको उस स्वयंवर के लिए बुलाया, परंतु राजा दशरथ या अयोध्या के किसी व्यक्ति को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिससे राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही हुआ तो क्या होगा। क्यों निमंत्रण नहीं दिया राजा जनक ने राजा दशरथ को? क्या थी वह घटना, आइए जानते हैं। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज धज कर अपनी ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी जो शायद मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने ही वाली है, अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। यह सोचकर वो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा तो भी वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय ने प्राण निकल गए। उस श्राप को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो हो गया। अब वह व्यक्ति उस गाय के श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा कि अगर मेरी नजर मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटी थी उसके बारे में किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी ने उसको घर के अंदर ना आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो और जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफी अनुरोध करने पर भी बाद में उसने रास्ते में घटित सारा वृत्तांत सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने जैसे ही नजर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय की श्रापवश पत्नी को देख नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी की पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत सुनाया। राजा जनक ने राज्य में सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर
समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मण देव, गो श्राप से निवृत्ति का कोई सटीक उपाय हो तो बताइए। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर मारे तो गो श्राप से मुक्ति मिल सकती है तथा उसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा जनक ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों न हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से स्वागत व सम्मान किया। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया वह भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने तन और मन से अपने पति को ही परमेश्वर माने हैं तो गंगा जल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगा जल को छलनी में भरा तो जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे ना गिर जाए, यह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में आ पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया। उसने जैसे ही गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, त्यों ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज समाज के साथ सम्मानित किया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार से किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो अगर उसने धनुष संसाध किया तो क्या होगा। राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। यही सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लेखनी को भला कोई नहीं आज तक टाल सका है। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंचे और धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता का वरण ही कर लिया। बोलो जय सिया राम।